नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पर स्वागत है। इस कोविड महामारी के दौरान आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बचाव रखिए, कोई आवश्यक काम होने पे घर से बाहर निकलिए और सरकारी गाइडलाइन की पालना कीजिए, क्योंकि इस समय सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो या हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकारी निर्देशों की पालना करें और अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। आज अपन लोग एक विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय है राज्यपाल। इससे पहले अपन लोगों ने अपने चैनल पे जैसे राष्ट्रपति को लेकर भी बात कर चुके हैं, मौलिक अधिकार वगैरह को लेकर भी बात की जा चुकी है, संसद को लेकर भी बात की जा चुकी है, उपराष्ट्रपति को भी बात कर चुके हैं अपन लोग, प्रधानमंत्री को लेकर भी बात कर चुके हैं। आज हम लोग राज्य सरकार या राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहले बिंदु पे मैं आपसे बात करने चाह रहा हूं और वो टॉपिक है अपना राज्यपाल विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जिस प्रकार से केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है उसी प्रकार राज्य में भी एक संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जिस प्रकार से केंद्र के लिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका थी उसी प्रकार से राज्य में भी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हैं। उसके अंतर्गत अगर अपन लोग बात करें कि राज्य की कार्यपालिका की अगर मैं बात करूँ तो राज्य कार्यपालिका का ही एक अंग है राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी थे, उसी प्रकार राज्य की अगर बात करें तो राज्य में राज्यपाल आ जाएगा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद हो जाएगी और महाधिवक्ता हो जाएंगे। तो राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं सारी की सारी वो भाग राज्य के भारतीय संविधान के भाग 6 में इनका उल्लेख किया गया है। और कार्यपालिका के अंतर्गत अपन लोग आज राज्य कार्यपालिका का जो हमारा बिंदु है वो है राज्यपाल, जिस पे बात करने जा रहे हैं। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का स्टेट ऑफ हेड इसे आप कह सकते हैं, राज्य राजनीति का प्रमुख भी इसे आप कह सकते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी इसे आप कह सकते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में अपन लोग राष्ट्रपति को कहते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो शासनाध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो प्रमुख होता है, तो उसी प्रकार से अपन लोग राज्य का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बारे में अपन लोग बात करें तो राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 153 जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 में दोस्तों स्पष्ट किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यहीं से अपन लोग अपने स्टार्ट करते हैं बिंदु को, राज्यपाल को। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, हमारे सामने बात आ रही है, एक राज्यपाल होगा। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यपाल जो होते हैं, एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य का कार्यभार भी दे दिया जाता है, दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। तो ये जो क्या इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है या इसके बारे में अपन लोग बात करें तो भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि दो राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है, अर्थात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इस भाषा को कैसे भी आपसे पूछे एग्जाम में, अनुच्छेद 153 को लेकर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 153। वहीं आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है ये प्रावधान, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ही ये निर्धारित किया गया। यहीं से क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला आ जाएगा कि राज्यपाल ऑप्शन दे देगा आपको कि राज्यपाल
अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। तीनों ऑप्शंस आपको देकर चौथा ऑप्शन दे देगा कि उपयुक्त सभी, तो चारों के चारों क्या है, सही है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा डिसाइड कर दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, लेकिन वह इनका प्रयोग अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। जैसे आपने राष्ट्रपति को पढ़ा होगा, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, वह अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से इनका प्रयोग करता है। उसी प्रकार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, लेकिन वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के सहयोग से करेगा। यह अनुच्छेद 154 में लिखा गया है। राज्य, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर राज्यपाल के अधीनस्थ पदाधिकारी कौन से होते हैं? तो राज्यपाल के अगर अधीनस्थ पदाधिकारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यपाल के अधीनस्थ पदाधिकारियों के अंतर्गत आती है। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यता, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सिफारिश से या किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। कौन? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति की जाएगी। वहीं याद रखें कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी वारंट जारी करता है, वारंट जारी करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति वारंट जारी करता है? तो अनुच्छेद 155 के तहत वारंट जारी करता है। वारंट, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वारंट क्या है। न्यायालय में तो आपने बहुत बार न्यायिक पालिका की अगर बात करें तो वहाँ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा वारंट के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ वारंट का मतलब है अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ से नियुक्ति पत्र जो है वो जारी करेगा। यहीं से दूसरा क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि ये नियुक्ति पत्र जो है वो कौन पढ़ेगा? तो राज्य का मुख्य सचिव जो है वो इस नियुक्ति पत्र को पढ़ेगा। तो यह नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी सलाह से की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। वहीं जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं, राज्यपाल का पद है जिसकी नियुक्ति, इसकी योग्यताओं को लेकर भी काफ़ी विवाद हैं। अपन आगे चलकर बात करें कि ये काफ़ी विवादास्पद बिंदु रहा है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ का उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो राजनीति से बिलोंग करते हैं। राजनीति, जैसे कि मैं बात करूं कि यूपी के जो पहले सीएम रह चुके हैं कल्याण सिंह, जो राजस्थान में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, जगदीप धनखड़, वो भी कहीं ना कहीं राज्य केंद्र के अंतर्गत राजनीति में अहम भूमिका निभा चुके थे। आनंदीबेन पटेल, आप सबको पता है, गुजरात की मुख्यमंत्री थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही है। तो ये जो नियुक्ति संबंधी जो हैं ये काफ़ी बार विवादास्पद रहा है। और इसके लिए जैसे अपन बात करें कि इसी विषय को लेकर और काफ़ी बार इससे केंद्र और राज्य के मध्य हितों का टकराव भी हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल की अगर बात करें दोहरी भूमिका कैसे निभाता है, तो राज्यपाल जो है वो एक तो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य में काम करता है और दूसरा राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो दोहरी भूमिकाएं भी राज्य के अंतर्गत जो है राज्यपाल के द्वारा निभाई जाती हैं। काफ़ी बार टकराव की स्थिति भी हो जाती है केंद्र और जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में भी काफ़ी बार टकराव की स्थिति हो जाती है। तो ये नियुक्ति संबंधी जब संविधान सभा में इनको राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए जा रहे थे उस समय भी काफ़ी विवादास्पद बिंदु आए थे। दो ऑप्शन रखे गए थे संविधान निर्माताओं के सामने। एक तो कहा गया कि राज्यपाल को डायरेक्ट नियुक्त किया जाए और दूसरा ऑप्शन आया था यहाँ से राज्यपाल के संदर्भ में ही लेकर अपने सामने कि भाई जो राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति जो वर्तमान में हो रही है इस प्रकार की जाए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने वर्तमान प्रोसेस को ही स्वीकार किया था, क्योंकि संविधान निर्माताओं का मानना था
क्योंकि अगर इसको चुनाव के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो कहीं ना कहीं वो है किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते, और राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते तो हितों का टकराव होना स्वाभाविक था। यहाँ केंद्र के एजेंट के रूप में वो कार्य नहीं कर पाते। तो नियुक्ति संबंधी जो है इसके लिए सरकार के द्वारा समय समय पर, जैसे बात करें कि 1983 के अंतर्गत भी इंदिरा गांधी की सरकार थी देश के अंतर्गत, और यहाँ से एक कमीशन का गठन किया गया था। सरकारी आयोग जो है वो इसके अध्ययन के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था कि राज्यपाल के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में कौन से जो बिंदु हैं वो शामिल किए जाएं। और सरकारी आयोग ने 1987 के लगभग अपनी सिफारिश भी सौंपी थी, और इसने कहा था, सरकारी आयोग की 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करूं तो इन्होंने कहा कि वह राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात इन्होंने कही थी सरकारी आयोग के माध्यम से कि इसकी नियुक्ति के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जाए या विचार विमर्श किया जाए, लेकिन इन बिंदुओं को नहीं शामिल किया गया था। जैसे 2005 के बाद 2005 में भी 2005 के अंतर्गत मोइली आयोग, वीरप्पा मोइली आयोग जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उनके द्वारा गठित किया गया था। इसने सिफारिश दी थी कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन इनको भी शामिल नहीं किया गया था। तो नियुक्ति संबंधी कुछ बातें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1983 में, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सरकारी आयोग की सिफारिश क्या थी, तो सबसे पहले तो वह राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो सिफारिश यहाँ पर की गई थी वो कहा गया था कि जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाना है उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सिफारिश ली जानी चाहिए। दोनों को ही स्वीकार नहीं किया गया था। वो बात अलग है कि वर्तमान में एक परंपरा चल रही है और उस परंपरा के अकॉर्डिंग जो है वो राज्यपाल की नियुक्तियां हो रही हैं, जिस पे बात करेंगे अपन लोग अभी योग्यता के अंतर्गत चलेंगे तब। दूसरा आयोग, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वीरप्पा मोइली आयोग जो है वो कब गठित किया गया? 2005 में। 2010 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। इन्होंने कहा था कि कॉलेजियम के आधार पर इनकी सिफारिश जो नियुक्ति है वो राज्यपाल की जाए, लेकिन उस सिफारिश को भी वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। तो नियुक्ति संबंधी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति के बाद अगर अपन आगे बात करें राज्यपाल की नियुक्ति के बाद योग्यता, आप कहेंगे कि सर नियुक्ति बता दी, योग्यताएं तो बताई नहीं, तो योग्यता के ऊपर अपन लोग बात करते हैं। राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की नियुक्ति के बाद अगर योग्यता की बात करेंगे, राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो 2 ही योग्यताएं आपको याद रखनी है। एक तो भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता आपको याद रखनी है 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ये 2 साधारण सी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति श्री राज्यपाल बनने के लिए, कि एक तो सबसे पहली योग्यता तो आपको याद रखनी है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। वहीं आप लोग याद रखें कि जो कुछ बातें कि वह राज्य का प्रावधान के अंतर्गत या परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति को, जिस राज्य में, अपन बात भी कर चुके हैं, जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति, सॉरी भाई, उस व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता जहां का मूल निवासी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता जहाँ का वह मूल निवासी। काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ से भी आपके सामने विवादास्पद बिंदु आ सकते हैं। जैसे कि बात करें प्रतिभा को लेकर, तो अमूमन आप सोच ही सकते हैं राजस्थान के हैं। प्रतिभा जो थी, प्रतिभा भी राजस्थान के मूल निवासी अपन लोग नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ, प्रतिभा पाटिल जो थी वो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। उसकी शादी ज़रूर हालांकि राजस्थान में हुई थी, लेकिन वह मूल रूप से शादी के बाद भी महाराष्ट्र ही रही थी। उसके अपने हस्बैंड के साथ महाराष्ट्र सेटल हो गई थी और महाराष्ट्र में विधान परिषद वगैरह की भी वह सदस्य रह चुकी है। इस कारण उसका जो डोमिसाइल था वो महाराष्ट्र का ही था। लेकिन यहाँ एक परंपरा है कि उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता जहाँ का वह क्या है, मूल निवासी है। बाकी की अन्य कोई योग्यताएँ भारतीय संविधान में जो यहाँ पर हमारे संविधान में नहीं लिखी गई हैं। तो योग्यता की बात करें, योग्यता के बाद में अगर बात करें कि अहर्ताएँ, अहर्ताएँ का मतलब होता है कि
विशेष योग्यताओं के ऊपर भी आप ले सकते हैं इसे अंतर्गत। जैसे कि कोई राज्यपाल है, पद ग्रहण करने के बाद, राज्यपाल बनने के बाद अगर वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद अगर बात करें कि राज्यपाल जो है, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखना, अनुच्छेद 361, विशेष रूप से आपको यह याद रखना है कि राज्यपाल, कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर है तो उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं, उसके खिलाफ जो है वो किसी प्रकार की गिरफ्तारी वारंट वगैरह है जो जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के खिलाफ किसी प्रकार का गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की जा सकती। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इस कारण अगर कोई व्यक्ति राज्य का राज्यपाल है तो उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय, भारत का किसी भी न्यायालय के द्वारा इनके खिलाफ, चाहे वह दीवानी मामला हो चाहे फौजदारी मामला हो, किसी भी प्रकार के मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। हाँ, इवन पूछताछ के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दीवानी मामला है तो राज्यपाल को 2 माह के अग्रिम नोटिस पर, 2 माह पहले उसे राज्यपाल को हमें नोटिस जारी करना होगा, सूचना पत्र भेजना होगा और उसके बाद जो है वो उससे पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उस कंडीशन में भी उनसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये भी आप अनुच्छेद 361 के अंतर्गत याद रखें। जैसे मैं इसको अगर आपसे करंट से जोड़ना चाहूँ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के वो पहले सीएम रह चुके हैं और आपको पता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के थे और काफ़ी विवादों में रहे थे भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी सुबह सुबह शपथ दिला दी थी, उसके बाद शिवसेना की सरकार बनी। तो मेरे यहाँ से जोड़ने का मतलब यह है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ वारंट जारी किया था। भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ क्या कर दिया गया था, वारंट जारी कर दिया गया था और भगत सिंह कोश्यारी इस वारंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस वारंट पे स्टे दे दिया था। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361 जो है वो क्या कहता है कि राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इवन पूछताछ भी नहीं की जा सकती। 2 माह के अग्रिम नोटिस पर केवल पूछताछ, वो भी कौन से मामलों में, दीवानी मामलों में। जब अपन लोग न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा न्याय, जो फौजदारी मामले, दीवानी मामले जो भी हैं उनके बारे में अपन लोग बात करेंगे। तो यहाँ से एक ये महत्वपूर्ण विषय आपको याद रखना कि अनुच्छेद 361 विशेष रूप से गिरफ्तारी वारंट या पूछताछ नहीं की जा सकती। राज्यपाल को लेकर ही अपनी चर्चा चल रही है और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी बात कर चुके हैं अपन लोग। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी योग्यताओं के संबंध में अपन लोग बात कर चुके हैं। राज्यपाल के वेतन के बारे में बात करते हैं। राज्यपाल को वेतन, राज्यपाल को वर्तमान में जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.5 लाख रुपए। यहीं से आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपन लोगों ने अनुच्छेद 153 पढ़ा था और 153 में मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही कि मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसे जैसे यूपी में भी राज्यपाल बना दिया, आरजे में भी राज्यपाल बना दिया, 2 जगह राज्यपाल नियुक्त कर दिया। बात यह आई है कि राज्यपाल को वेतन कितना दिया जाएगा? 3.5 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा। तो इसका वेतन डिसाइड कैसे होगा और कितना वेतन दिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो याद रखें वेतन तो कितना ही दिया जाएगा? 3.5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। लेकिन देंगे कैसे? तो इन दोनों राज्यों द्वारा 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर दोनों राज्य कैसे देंगे 3.5 लाख रुपए, कि कौन सा आधा देंगे या कितना कितना देंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये जो है वो भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कौन सा राज्य कितना कितना वेतन देगा। दोनों मिलकर कितना वेतन देंगे? 3.5 लाख रुपए देंगे। तो याद रह जाएगा आसानी से कि राज्यपाल का वेतन कितना? 3.5 लाख वेतन है। इसके बाद शपथ को लेकर बात करते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की शपथ को लेकर अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल को शपथ ऐच्छिक का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऐच्छिक का मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ऐच्छिक के मुख्य न्यायाधीश अगर पद पर नहीं है तो कौन दिलाएगा? अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या वो पद पर नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश क्या कर देगा? शपथ दिला देगा। इसी के बाद अपन लोग बात करते हैं कि शपथ के संदर्भ में अन्य बातें करते हैं। राज्यपाल किस रूप में शपथ लेता है? तो राज्यपाल जो है वो
राज्य की जनता के कल्याण के रूप में और राज्य की संरक्षक के रूप में शपथ लेता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है आप लोगों को, मैं पूछता हूँ कि एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो क्या वह 2 बार शपथ लेगा? सोचें आप, अगर जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपन लोगों ने 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया, 7वें संविधान संशोधन 1956 के प्रावधान के अकॉर्डिंग अपने वेतन कितना दिया, 3.5 लाख रुपए, उसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो अगर एक व्यक्ति, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है, राजस्थान का कोई राज्यपाल है और उसको अपन लोग यूपी का भी अतिरिक्त कार्यभार दे रहे हैं, यूपी में भी राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, तो क्या वह यूपी में भी शपथ लेगा? जी हाँ, एक राज्यपाल अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार देख रहा है, अगर उसे दूसरी जगह नियुक्त किया जा रहा है, तो वहाँ की भी शपथ उसे लेनी होगी, अर्थात 2 बार शपथ लेनी होगी। समझ में आ गई मेरी बात? उसके बाद कार्यकाल को लेकर बात करें, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में 2-3 बातें करते हैं अपन लोग विशेष रूप से। वही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर आपने अनुच्छेद तो बताए ही नहीं, तो ये लास्ट के अंतर्गत जब आपको एक साथ ही सारे अनुच्छेद बता दिए जाएंगे। यहाँ से अनुच्छेद जो है वो मुख्यतः आपको बता दिए गए, बाकी 153 से लेकर सारे के सारे अनुच्छेद मैं आपको बताऊंगा। तो कार्यकाल को लेकर अगर बात करें तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, सबसे पहली बात। उसके बाद राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। हर विषय पर बात करेंगे। राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। राज्यपाल को पद से हटाने का भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अब मान लो आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तीनों ही ऑप्शन आ गए, आपके प्रश्न आ गया कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ऑप्शन दे दिया ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, बी दे दिया 5 वर्ष तक, और सी दे दिया दोनों, और डी दे दिया कोई नहीं। तो इसमें अगर दोनों है तो आप दोनों राइट करके आ सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है इन 2 में से अगर आपको एक सिलेक्ट करना हो तो उस समय आप क्या करें, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को प्रायिकता आपको देनी होगी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर रहता है और सामान्यतः कार्यकाल कितना माना जाता है, 5 वर्ष तक का कार्यकाल माना जाता है। इसके अलावा अपन लोग राज्यपाल के लेकर इसके कार्य व शक्तियों को लेकर भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, घर पे रहें, सेफ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।